हिंदी व्याकरण सर्वनाम। बच्चों, हिंदी व्याकरण में अब हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे और सर्वनाम की 3 वीडियो आएंगी, जिसमें से यह पहली वीडियो अर्थात भाग 1 है। बच्चों, सर्वनाम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सबका, अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, सो आदि सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे लड़के के लिए वह जा रहा है और लड़की के लिए वह जा रही है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन में मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे, और बहुवचन में हम, आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें। बच्चों, अब हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कि पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह आदि। उदाहरण देखते हैं। मैं सोने जा रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? वह कल आएगा। तो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। दूसरा, मध्यम पुरुष। और तीसरा, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं अर्थात बोलने वाला अपने लिए ही बोलता है। मध्यम पुरुष तुम, ये सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। और अन्य पुरुष वह अन्य सभी के लिए। उत्तम पुरुष सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध हो तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अर्थात सर्वनाम के उस शब्द के द्वारा बात कहने वाले का ही पता चल रहा है, वह व्यक्ति स्वयं ही है, तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष के सर्वनाम शब्द मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। बच्चों, अब हम उत्तम पुरुष के उदाहरण देखते हैं। मैं कल जयपुर जाऊंगा। मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए। हम
घूमने जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर मैं, मुझे, हम और मुझे ये सभी शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द के उदाहरण हैं। मध्यम पुरुष। बच्चों इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है, अर्थात जो हमारी बात को सुन रहा है उसके लिए हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। बच्चों मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्द होते हैं तुम, तुम्हारा, तू, तेरा, आप, आपका। बच्चों मध्यम पुरुष के उदाहरण देखते हैं। तुमसे कुछ काम है। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? आपका रुमाल कहाँ है? ये सभी वाक्य बता रहे हैं कि हम ये सब बातें कोई जो सामने है उसी से कह रहे हैं, इसलिए यहाँ मध्यम पुरुष सर्वनाम हैं। बच्चों अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। बच्चों अन्य पुरुष के सर्वनाम शब्द वह, उसका, वे, उसे, उनके आदि शब्द। बच्चों अन्य पुरुष के उदाहरण देखते हैं। उन्हें रोको मत, जाने दो। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। वह नाच रही है। तो बच्चों ये सभी वाक्य हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ अन्य पुरुष के सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे बार बार देखें और याद करें। धन्यवाद बच्चों।